धर्म पर विश्वास भी नहीं करते हैं, सवाल खड़े करते रहते सनातन धर्म को लेकर के, और वो हिंदू ही करते रहते हैं। माता रानी का ही दिया हुआ चीज़ हम लोग उसको अर्पित किए हैं माता रानी को। हम लोग को पास जो भी रहता है उन्हीं का आशीर्वाद से रहता है और उन्हीं का चीज़ को हम समर्पित किए हैं। ओबरा के जो प्रकाश चंद्रा हैं, अभी विधायक है वर्तमान में, उन्होंने देव सूर्य मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ाया था, लेकिन इन्होंने अपने ही गांव में नवनिर्मित जो देवी मंदिर है वहाँ पर इन्होंने सोने का मुकुट लगाया, सोने का आँख लगाया। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, धर्म के प्रति अगर आस्था जगता है तो लोग जो हैं वह सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। वैसे ही एक शख्स हैं हमारे साथ जिन्होंने धर्म के प्रति इनका भी आस्था काफ़ी जगा हुआ रहता है और धर्म के प्रति काफ़ी लगाव इनका रहता है। तभी तो परिणाम स्वरूप इनका निकल करके आया कि इन्होंने 2.5-3 लाख रुपया खर्च करके देवी मंदिर में जो मुकुट रहता है उसका जो आँख होता है वह इन्होंने सोने का लगा दिया। वह कहाँ लगाया है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम आपको इनके बारे में थोड़ी सी परिचय दे दें। ये तेलिया पोखर औरंगाबाद ब्लॉक के सामने के निवासी हैं और अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा एक रुद्र चंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन कराया गया। जो पूर्व की देवी मंदिर थी वह नीचे ज़मीन में गड्ढे में थी और पानी हमेशा वहाँ पर जम जाया करता था। ऐसे में लोगों ने वहाँ पर सोचा कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाए और फिर मंदिर को पुनर्जीर्णोद्धार की गई और उसके बाद रुद्र महाचंडी यज्ञ करा करके मंदिर में फिर से प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कराया गया और भव्य यज्ञ हुई। यज्ञ में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हमारे साथ जो शख्स हैं इन्होंने उस मंदिर में जो 7 जो 8 जो देवी का मुंडी जो होता है उसे इन्होंने सोने से सजाया है। क्या नाम है आपका? गोपाल कुमार सेन। कहाँ के रहने वाले हैं? तेलिया पोखरा के रहने वाले हैं। तेलिया पोखर के रहने वाले हैं जी। अभी देखिए, धर्म को लेकर के जो लोग हैं वह तरह तरह की बातें करते हैं, धर्म पर विश्वास भी नहीं करते हैं, सवाल खड़े करते रहते सनातन धर्म को लेकर के, और वो हिंदू ही करते रहते हैं। उनको क्या कहिएगा? आपने तो एक बड़ा नेक काम किया, अपने धर्म के प्रति आस्था जो आपका है वह जगा रहा, लेकिन वैसे लोगों को क्या कहिएगा जो धर्म पर हमेशा कुठारघात करते रहते हैं? देखिए, धर्म तो हम लोग को सनातन धर्म का मुख्य धर्म है और इसको रक्षा करना हम लोगों के ही काम है। जो धर्म के बारे में जो अफवाह उड़ाते रहते हैं, तो प्रभु श्री राम का हम लोग वंशज हैं और धर्म के प्रति हम लोग को पूर्व से ही आस्था रहा है और आगे भी आस्था रहेगा। आगे भी आस्था रहेगा जी। कहाँ से दिलो दिमाग में ये आया कि आपने सोने का जो मूर्ति है, जो मुड़ी है, उस पर सोने का आँख आपने लगाया? काफ़ी पैसा खर्च होता है। लोग चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं तो अपने पास रख के अपने परिवार के बीच में खर्च करें या फिर अपना आलीशान बिल्डिंग बनाए, लेकिन आपने 2.5-3 लाख रुपया खर्च करके सोने का जो है आँख लगाया। ये कहाँ से आपके दिमाग में प्रेरणा आया? देखिए, ये प्रेरणा की बात नहीं है, माता रानी का ही दिया हुआ चीज़ हम लोग उसको अर्पित किए हैं माता रानी को। हम लोग को पास जो भी रहता है उन्हीं का आशीर्वाद से रहता है और उन्हीं का चीज़ को हम समर्पित किए हैं। हम कोई अलग से उसमें कोई अथी नहीं किए हैं, उन्हीं का दिया हुआ चीज़ को हम समर्पित किए हैं। उन्हीं का दिया हुआ चीज़? जी जी, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। सनातन धर्म में तो हम लोग को धर्म मानना ही है। सब तो वही करते हैं, उनका रक्षा हम लोग का रक्षा वो करते हैं, उनका सेवा करना हम लोग को धर्म है। धर्म है जी। तो कभी क्या लगा था आपके जीवन में कोई ऐसा घटना हुआ जिस घटना के बाद आपको लगा कि ऐसी चीज़ें हमको मंदिर में लगानी चाहिए? जैसे देखिए, हम लोग का मंदिर तेलिया पोखरा में हम लोग रहते हैं। हमारे घर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर मंदिर है और उसी रास्ता से हम लोग जाते हैं। घर से निकलते हैं तो उसी रास्ता से जाते हैं और उनका दर्शन हो जाता है तो हम लोग को मन गदगद हो जाता है। जो भी मनोकामना होता है वो पूर्ण होता है, बिल्कुल पूर्ण होता है। उस शक्ति धाम के रूप में इस बार हम लोग मंदिर का नव निर्माण करा के उसको नामकरण हम लोग शक्ति धाम दिए हैं और उसमें बार बार कार्यक्रम, इसके पहले भी वहाँ कार्यक्रम हुआ था अगले साल, और इस बार भी 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक रुद्र महायज्ञ का पूरे महल्लावासी धूमधाम से हम लोग मनाने का प्रयास किए। और हम जिस समय मंदिर के साल भर पहले मीटिंग हुई थी मंदिर नया निर्माण होने के लिए, उस समय ही हम वचन दिए थे कि मंदिर का नव निर्माण होगा और माता रानी जो 8 वो होती हैं, माता रानी का निर्माण होगा, उसमें हम सोने का
आँख दान करेंगे। सोने का आंख दान करने का हाँ, commitment किया था, कमिटमेंट किया था, जिसको माता रानी की कृपा से हमने पूर्ण किया। पूर्ण किया। परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं, वैसा नहीं, सब उन्हीं का कृपा है, उन्हीं का कृपा से हम लोग चल रहे हैं, जो भी होता है उन्हीं का कृपा से होता है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम गोपाल सिंह हुआ, तेलिया पोखरा घर हुआ। पेशे से हम ठेकेदार हुए। पहले हम NSY का जिला अध्यक्ष 10 साल रह चुके हैं, औरंगाबाद जिला का। वर्तमान में मेरा व्यवसाय है ठेकेदारी, ठेकेदारी का ही कार्य करते हैं। ठेकेदारी का कार्य करते जी जी। हैं। गोपाल सिंह नाम बताया। गोपाल कुमार सिंह। तो देखिए, ये हमारे साथ थे तेलिया पोखर निवासी गोपाल सिंह, जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया औरंगाबाद में। आपने सुना होगा कि ओबरा के जो प्रकाश चंद्रा हैं, अभी विधायक है वर्तमान में, उन्होंने देव सूर्य मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ाया था। लेकिन इन्होंने अपने ही गांव में नवनिर्मित जो देवी मंदिर हैं, वहां पर इन्होंने सोने का मुकुट लगाया, सोने का आँख लगाया। और वह अब सब्जेक्ट जो है वह चर्चा का विषय है, क्योंकि सोने का आँख लगाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा बात होता है। हर कोई व्यक्ति अपने आप में व्यस्त है, कमाने में व्यस्त है और अपने जुटाने में व्यस्त है। घर बना ले, आलीशान बिल्डिंग बना ले, इसमें व्यस्त है, पैसा जमा कर ले, बैंक बैलेंस बना ले। लेकिन इन्होंने साधारण ज़िंदगी जीते हुए देवी मंदिर में मुकुट लगाया है। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई शख्स के साथ जिन्होंने समाज में धर्म के प्रति सचेत हैं और धर्म को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, धर्म को बचाने में लगे हुए हैं। वैसे लोगों से फिर हम मुलाकात कराएंगे। लगातार हम इस पर कवरेज कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।